हाय स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे जो यूपी पॉलिटेक्निक जो 2023 पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्गमूल और घनमूल। देखिए, वर्गमूल और घनमूल मतलब घनमूल और वर्गमूल मिलेंगे। तो घनमूल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि घनमूल की जो फार्मूले होते हैं क्या होते हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, जो जो घनमूल है वो इस चैप्टर से मान के चलिए आपको एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। इस क्वेश्चन से आपको इस चैप्टर से दो या क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या मिलेंगे। देखिए, घनमूल आपको लिखना है, आपको इसका थ्योरी जो नोट करना है, आपको इसको नोट करना है। किसी दिए गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या दी हुई संख्या प्राप्त होती है। इस इसे चिन्ह करड़ी से प्रकट करते हैं। क्या, देखिए, आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कहते हैं करणी में आप करणी में लिख दीजिए। आपको करणी में लिखना है पाइप, मान लीजिए करणी में 25 लिख देना है। तो वर्गमूल, अब इसका वर्ग करेंगे तो 5 × 5, 5 × 5, 5 का गुणा 5 में करके कितना होगा, 25 होगा। तो ये होता है, इसे आप वर्गमूल कहते हैं। मतलब वर्गों का मूल करना, उसका मूल करना। देखिए, अब आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। अब सिंपल में आपको इसको को नोट करते हुए चलना है, या आज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे उदाहरण क्या है, संख्या। देखिए, आपको यहाँ मिला संख्या 25 का वर्गमूल। अगर आपको 25 का वर्गमूल करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, करणी में यहाँ पर करणी में 25 बराबर कितना होगा, 5। इसका डायरेक्ट हो जाएगा, करणी में 25 बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो इसी तरह का आपका वर्गमूल होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको एक बात बताएं, दी हुई संख्या 25 है तथा इसका वर्गमूल करणी में 25 है तो बराबर 5। अब इसका वर्ग करने पर देखिए, मैं आपको बताया ना मैं आपको बता रहा कि इसका जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से आप देखिए, अब आपको इसको करणी में लेकर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप इसका कितना बराबर होगा, 25। ये मूल संख्या है ही प्राप्त होगी, मतलब हम क्या समझो, मूल संख्या ही प्राप्त होगी। आपको इसी तरह से वर्गमूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार और आपको फिर से दोहरा देते हैं, आपको जिससे दिमाग में बैठ जाए। किसी किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे चिन्ह करड़ी से प्रकट करते हैं। अब मान लीजिए, आपको मैं उदाहरण में बता दिया, आपको नोट कर लेना है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे अब मिलेगा वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। आपको वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करेंगे, आपको वर्गमूल आपको वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करना है, इसको देखना है। देखिए मैं देखिए, जो यहाँ पर वर्गमूल की जो दो विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि होता है। देखिए, गुणनखंड विधि जो होती है वो फैक्टर मेथड जो होता है, गुणनखंड विधि, इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है। कौन सा निम्न चरण जो होते हैं उसका पालन किया जाता है। जो पहला पालन है, सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या करते हैं, अभी मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ कैसा अभाज्य गुणनखंड करना है। समान गुणनखंडों को जोड़े बनाते हैं। जो समान गुणनखंड होते हैं उसका हम लोग जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब उसका प्रत्येक जोड़े को एक एक गुणनखंड लेकर उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। जो प्राप्त गुणनफल होता है दी गई संख्या का वही वर्गमूल होता है। कैसे होता है, तो चलिए हम लोग आप यहाँ पे एक लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 1825 है। 1800 क्या है, 18,225 है। ये 18,225 है। अब आपको इसका वर्गमूल कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको सिंपल से यहाँ बता रहा हूँ, इस तरह से आप करना है। अब आपको देखिए यहाँ पे एक तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे 5 है तो ये संख्या 200 तो कटेगा नहीं। जब लास्ट में 5 आ रहा है
तो ये संख्या 2 से कटेगा नहीं। क्या नहीं कटेगा? 2 से कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा नहीं। तो आप अब कैसे इसे काटेंगे? अगर आप 2 से कटता नहीं तो किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। अब आपको 5 से काटेंगे तो कैसे काटेंगे? देखिए अब आपको यहाँ पर लिखना है 5। अब देखिए अब क्या कट रहा है। अगर आप यहाँ पर 5 और 18 में भाग देते हैं, 5 और 18 में आप भाग देते हैं तो कितना बार जा रहा है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 ज़्यादा हो रहा है तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जा रहा है। तो 15 हो जा रहा है तो आप यहाँ काट दिए, इसमें आपको 3 बचा। तो अब आपको यहाँ पर उतारते हैं, अगर मान लीजिए 2 को, तो अब यहाँ पे आपका 32 होता है। यहाँ पे आपका जब 32 हो जाएगा तो फिर आप किससे काटेंगे? फिर ही 5 से काटेंगे। तो 5 गुणे 6 बराबर 5 छक 30, तो भी तो आपको 2 बचता है। तो देखिए इस तरह से आपको काटना है, दिखा रहा हूँ। तो अगर आप जब मान लीजिए यहाँ से चीज़ें करते हैं तो देखिए 5 5 का आपको 18,225 का जब आप बनाएंगे, अब बनाएंगे 18,225 का, तो आप अगर 18,225 में भाग देते हैं, अगर आप 18,225 में भाग देते हैं अगर आप 18,225 में, तो पहले आप 5 से काट रहे हैं तो 5 यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको भाग दे दिया, 18,225। अगर आप 18,225 में भाग करते हैं तो ये मान चलिए 5 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, फिर 2 3 से कट रहा है। तो आप कैसे काटेंगे? देखिए अगर आप 5 यहाँ से करते हैं, 18,225 भागा 5, तो सिंपल सा आप कितना का पहले काटेंगे 3, 5 5 तिया 15, अब 15 कट गया, आपको यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 बचा। अब यहाँ फिर 5 छक 30, 5 छक 30, 30 को काटेंगे तो यहाँ पर 2, अब यहाँ पर बचा आपका कितना? 2 22, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब 5 चौक 20 आप यहाँ पर करते हैं 22, 5 चौक 20, तो आप फिर काट रहे हैं, यहाँ पे 2 बच रहा, 2 बच रहा 5, फिर आपको 55 25 बच रहा है। कितना बच रहा? 55 25, फिर 55 25 बच रहा है। तो आप यहाँ से तो कट गया, अब आपको यहाँ पर बचा 3,645। अब आपको इसको किससे काटेंगे? फिर आपको इसको 5 से काटना ही पड़ेगा। अगर आप इसको फिर 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। आपको इस तरह से करना है, आपको इसको इस तरह से कर लेना है। तो देखिए आपको यहाँ पर इसका जो अभाज्य गुणनखंड बताया गया है, आपको यहाँ पर इसका अभाज्य देखिए आपको 1825 का यहाँ पर 5 गुणे 5 55 25, यहाँ पर इसका मतलब 2 2 जोड़ा बनाएंगे तब अभाज्य गुणनखंड बनेगा। इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है ना, और 3 गुणे कितना? 1 2 3, 3 का जोड़ा बन गया, मतलब आप 6 आपका 3 मिल गया है, 6 बार 3 मिला है तो इसका आधा 3 हो गया। अब 2 बार मिला तो इसका 1 हो गया। तो अब आप इसका गुणा करके अगर लिखते हैं तो 5 तियाएँ 15, 15 तिया 45, और 45 तिया जो भी आपका होगा, 45 तिया जो भी होगा आपको उसको कर देना है। जैसे 5 तिया 15 और 5 चौक 20, सॉरी 4 तिया 12, 12 तेरह 135 मिल रहा है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 135 होगा। इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए अब आपको देखते हैं,
अब आपको मिल गया डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि। इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के निम्न चरणों का पालन किया जाता है। दी गई संख्या को इकाई के अंक की ओर से दो अंकों जोड़े बनाते हैं। अब जो इसका मेथड आपको अपनाना है, दी गई संख्या इकाई के अंक की ओर से दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। दो अंकों के क्या बनाए, जोड़े बनाए जाते हैं। अब इसका जो दूसरा मेथड आपको मिल रहा है, बाईं ओर के सबसे पहले जोड़े या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उसके जोड़े या अंक के बराबर हो, उससे कम हो। इसी संख्या का अभाज्य तथा भागफल स्थान लिखते हैं। आपको आगे चल के बताएंगे भागफल स्थान कैसे लिखा जाता है। शेष संख्या ज्ञात करने अगले जोड़े को शेषफल के दाएं ओर लिखते हैं। भागफल के दोगुना प्राप्त संख्या के भाजक के स्थान पर रखते हैं। भाज्य में रखी गई संख्या के दो दाएं ओर एक ऐसा अंक लिखते हैं जिसके बने भाजक को उसके अंक के गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल अभाज्य के बराबर या उसके कम होता है। प्राप्त गुणनफल को अभाज्य के नीचे लिखकर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आपको इसी तरह से अब आपको मिलेगा घनमूल। क्यूब रूट क्या होता है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, क्यूब रूट क्या होता है। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या के 3 बार गुणा करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दी जा रहा है, अब आपको मान लीजिए कोई भी संख्या दिया जा रहा है, अब अगर आप उस संख्या का 3 बार गुणा करते हैं वही संख्या प्राप्त हो जाता है। आप कैसे प्राप्त हो जाता है, आपको इसको करना है। देखिए, गुणा करने पर पुनः प्राप्त होती है। इसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या के तीसरे घात के बराबर होता है। अब कोई भी संख्या आपको होती है तो वहाँ पे होता, अब नोट पॉइंट्स में आप मान लें किसी संख्या r के घनमूल को करणी में 3 r द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे यदि q बराबर पी क्यू हो तो p बराबर q पे 1/3 होता है, अर्थात पी का घनमूल है क्या, पी क्यू का घनमूल होता है। आपको इस तरह से करना है। देखिए, घनमूल ज्ञात करने की विधि। आपको घनमूल किस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, किसी दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इस गुणनखंडों को तीन समूहों में बनाते हैं। मतलब जैसे कि आप वहाँ पे वर्गमूल को 2 समूह में बनाते थे और इसको आप 3 समूह में। जैसे आपको मैं वहाँ पे बताया, जैसे आपको यहाँ पे हुआ 5 गुणे 5 गुणे, तो इसका 1 बनाएंगे। अब जो यहाँ पे आपको घनमूल ज्ञात करना है, इसका 3 जोड़ा बनाने पर इसका 1 बनाएंगे। इस तरह का यहाँ पे विधि ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, क्या मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें देखिए क्या मिल रहा है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे हल करना है, इसको ध्यान देना है। देखिए, आपको जो एक ट्रिक्स बराबर एक कंसेप्ट बराबर पूरे चैप्टर को हल करना होता है। तो हम जो यहाँ पे देख ट्रिक्स आपको हल करेंगे, जो आपको पूरे चैप्टर को हल करना होगा। देखिए, आपको इसको ध्यान से समझना होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको मैं आप बता रहा हूँ। देखिए, हल करने के लिए इसको सिंपली यहाँ पर देखिए करनी में 72 माइनस करनी में 72 माइनस करनी में। अब आपको जो यहाँ पर है, जो आपका यहाँ पर है, देखिए करनी में 72 माइनस करनी में 72 माइनस करनी में 72 माइनस डॉट 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 अनंत तक, मतलब क्या होता है, का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो अब आप करेंगे अनंत, मतलब इसका क्या मान होगा। तो अब आपको कहेंगे इसको कैसे मैं लगाऊं तो इसका आंसर मिल जाए। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान देना है। देखिए, पहले आपको यहाँ करेंगे यक्स बराबर। अब आपको यक्स बराबर क्या है, अब आपसे यहाँ पे समझिए यक्स का पूछा है, यक्स बराबर क्या होता है,
इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे कि यक्स बराबर होता क्या है। अब आपको किस फार्मूले पे इसको हल करेंगे, देखिए इसको पहले यहाँ पे यक्स को नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपने यक्स को नोट कर लिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको जब इसको स्क्वायर से बाहर करेंगे यहाँ पर आप माइनस, या देखिए जो यहाँ पे माइनस है या प्लस है जो भी रहेगा आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद सॉरी यहाँ पे इसको बराबर करना है। अब आपको इसको 72 को लिख लेना है। अब जैसे 72 लिखेंगे, अब आपको क्या करना है, ये माइनस है या प्लस है, जो माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है, फिर आपको इसको यक्स लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसको ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, यक्स बराबर जो हम देखिए यहाँ पे जो पहला मिल रहा है ए बराबर 8, पहले इसको रखेंगे। अगर इसको हल करने पे अगर मेरा पूरे से कट जाता तो मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी टोटल चीज़ें कैसे करना है। आपको यहाँ पे यक्स बराबर कर लेंगे, यहाँ पे यक्स बराबर करने के बाद अब आपको यहाँ जैसे बताया ना, यक्स बराबर यक्स स्क्वायर करनी का स्क्वायर 72 माइनस यक्स, 72 माइनस यक्स आपका हो गया। अब 72 माइनस, अब यहाँ पे पहला यहाँ पे मिला ए, आप क्या करेंगे 8 को रखेंगे, यक्स का मान क्या करेंगे 8 को रखेंगे। तो यहाँ पे यक्स के जगह आपको 8 का स्क्वायर माइनस 72 सॉरी बराबर 72, फिर माइनस 8, फिर माइनस 8। अगर आप यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64 होगा। 8 हटाएँ 64 बराबर 8 हटाएँ 64 बराबर, और 72 में से 8 करेंगे तो कितना होगा 64, कितना होगा आपका 64 होगा। तो आप 64 को इससे काट देते कितना आता 8 आता है। तो जो आपका पहले आपने यक्स का मान 8 रखा तो आपका सेटिस्फाइड आपका हो गया। देखिए आपने यहाँ पे जो 8 का मान रखा, यहाँ पे आपका 8 का मान आपका आ चुका है। आपको यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपको हल करना, जितने भी प्रश्न मिलेंगे इस तरह का आपको हल करना है। तो आपने यहाँ पर जैसे रखा 64 बराबर 64, तो आप अगर इसका गुणा करते हैं, आप इसको भाग देते हैं, 8 हटाएँ 64, तो आपको इसमें आपको अब खोजना है कि विकल्प में आपने पहले विकल्प को रखा 8 को रखा तो आपका आंसर सेटिस्फाइड हो गया। तो आपको कौन सा विकल्प मिला, आपका जो विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर आपका हो गया। तो आपको फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे विकल्प नंबर ए इसी तरह से हल करना है। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब चलिए आपको यहाँ पे देखा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए अब आपको यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन इसका मिल रहा है, यदि यक्स बराबर करनी में 2 प्लस करनी में 2 प्लस करनी में 2 प्लस प्लस बराबर डॉट 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 हो तो यक्स का मान ज्ञात करना है। अब इसमें आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि यक्स का मान बताइए। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि यक्स का मान बताइए। अब आप यक्स का मान बताएंगे। देखिए सॉरी यहाँ पे जो विकल्प था, यहाँ पे आपका विकल्प लिखा नहीं गया है, तो मैं आपको विकल्प बता देता हूँ कौन कौन से इसमें विकल्प रहेंगे। आपको अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। जो ए नंबर विकल्प है, ए नंबर विकल्प बराबर 1 होगा, और बी नंबर विकल्प बराबर 0 होगा, सॉरी 2 होगा, देखिए ए बराबर ए विकल्प में ए रहेगा, बी विकल्प में 2 रहेगा, और आपको सी विकल्प में 3 रहेगा, और डी विकल्प में आपका 4 रहेगा। अब आपको कैसे इसको हल करना है, देखिए मैं आपको बताया कि आपको इसको किस तरह से हल करना है। इसको आपको किस तरह से हल करना है, यहाँ पे यक्स का अगर करनी से बाहर निकालते हैं तो यह यक्स स्क्वायर हो जा रहा है, यह यक्स स्क्वायर हो जा रहा है, और यहाँ पर 2 रहने दीजिए, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे यक्स करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 1 है, जो पहला विकल्प इसका है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर
2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 करते हैं आपका, तो आपके यहाँ पर कितना मिलता है? देखिए आपको 2 प्लस 1 करते हैं तो 1 बराबर 3। तो ये तो कट नहीं रहा, इससे सर्टिफाइड हो नहीं रहा है, तो ये विकल्प आपका गलत है। अब आपको यहाँ पे आता है दूसरा विकल्प। देखिए चलिए अब इसी जगह विकल्प दूसरा रखते हैं, क्या आंसर आपको मिलता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे यक्स के जगह पे 2 का स्क्वायर किया बराबर 2 प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 दूना 4 बराबर 4, यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 होगा। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर आपने बी यहाँ पे रखा, तो इसका विकल्प बी सर्टिफाइड हो चुका, मतलब कट गया। अब यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा? बी, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर आपका होगा। तो आपको यहाँ पे विकल्प नंबर बी सत्य कर लेना है। इसी तरह से आपको सारे विकल्प को, तो आपको इसी तरह से हल कर, अगर आप समझने में कोई प्रॉब्लम आती तो फिर से पूछ सकते हैं। तो अब देखिए जो आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है इसको, तो देखिए जो आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ये पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 बराबर डॉट 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 अनंत का मान क्या होगा, मतलब इनफाइनाइट का मान पूछा गया आपसे कि इसका मान क्या होगा। तो आपको मैंने बताया कि एक देखिए एक कंसेप्ट बराबर एक पूरा चैप्टर हल होता है। अगर आपको कंसेप्ट में समझ में आ गया हो, क्योंकि आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी समझने में, क्योंकि अभी सही से उतना क्लियर नहीं किया जा पा रहा है। तो जैसे आपकी चैप्टर आते जाते रहेंगे वैसे आपका कंसेप्ट दूर होता जा रहेगा, क्योंकि आपको एक नहीं 2 बार इसका रिवीजन कराया जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर जो फर्स्ट आपने यहाँ पे पाया है, अब आप यहाँ पे क्या मिला है कि करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस डॉट 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 अनंत का मान होगा। क्या मान पूछा है कि मान क्या होगा। तो इसमें देखिए अब आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसका मान कैसे रखना है। अब आपको मैं एक और बता दे रहा हूँ इसका जो हल, इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे हल करना है। देखिए अब आपको इसी तरह से इसको भी हल करना है। देखिए आप यहाँ पे मिल गया आपको यहाँ पे मिल गया, जैसे आपको अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको यक्स मान लेना है। आपने यक्स मान लिया, आपने यहाँ पे यक्स मान लिया, आपने यहाँ पे यक्स मान लिया, यक्स बराबर। अब आपको इसको करनी में हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बराबर, अब 6 प्लस यक्स क्या हो रहा है, 6 प्लस यक्स हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे पहला रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यक्स का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे यक्स का मान 3 का स्क्वायर प्लस बराबर बराबर, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यक्स बराबर करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए इसको लाएंगे, यहाँ पे यक्स करेंगे। अब इसको करनी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यक्स स्क्वायर हो रहा है। अब बराबर यक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस और फिर आपको यहाँ पे यक्स रखना है, 6 प्लस आपको यहाँ पे यक्स रख लेना है। आपने जैसे 6 प्लस यहाँ पे यक्स रख लिया, 6 प्लस यहाँ पे यक्स रख लिया। अब आपको यक्स जगह पे पहला जो विकल्प दिया गया है इसका मान रखना। क्या पहला विकल्प क्या रखना है, यक्स का मान 3, यक्स का मान 3 का क्या होगा, स्क्वायर बराबर 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। तो अगर आप यहाँ पे करते हैं 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बराबर 6 3 9। देखिए अब आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार मैं आपको कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, देखना कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
देखिए इसको मैं एक बार फिर से आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यक्स किया, यहाँ पे आपको फिर से जब कैलकुलेशन करें, देखिए आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको यक्स मान लिया, यहाँ पे मैं यक्स मान लिया, यक्स बराबर मैं मान लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ए हो रहा है इसका यक्स को लिख लिया, अब करड़ी को हटा दिया तो यक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे यक्स स्क्वायर लिख दिया। अब बराबर क्या किया, इस 6 को इसी जगह उतार लेंगे और फिर प्लस क्या करेंगे, यक्स को नोट कर लेंगे। देखिए अब मुझे क्या करना है, अब यक्स का मान मुझे इसी जो दिया गया है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प नंबर आपको दिया गया 3 2 3 0 1 2 दिया गया है, तो इसी में रखेंगे। तो देखिए अब यक्स का मान मैं पहले विकल्प को रखता हूँ, ए को रखता हूँ, जो ए है इसको रखता हूँ। देखिए 3 का स्क्वायर बराबर 6 प्लस 3। अब 6 प्लस 3 तो अब आपका 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बराबर, और 6 प्लस 3 कितना होता है 9। अब आप इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9 क्या होगा, 3 त्रिका 9 होगा। अब आपको कैसे काटना है इसको, आपको इसी तरह से आपको काटना है, 3 त्रिका 9 सीधे आपका कर कितना आपको आंसर मिला, 3 मिला। तो जो आपका विकल्प है वह विकल्प नंबर ए आपका विल बी तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। जो आपका आंसर होगा विल बी द राइट आंसर, विकल्प नंबर 3 सत्य होगा। आपको इसी तरह से हल कर लेना है। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए अब आपको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब आपको जो यहाँ पे मिला है, यहाँ पर यदि करड़ी में 75 इंटू 24 प्लस एक्स बराबर 8.71 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। अब आपको इसको पूछा गया है कि एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब सीधे अंगुली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि गरमा देंगे तो भी निकल जाएगा, ये तो बात की बात है, ये तो एक बात की बात है, ये तो मेरी ज़बरदस्ती है। तो देखिए अब इसको मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है इसको देखना है। देखिए अब आपको सिंपल से क्या करना है, इसमें ध्यान देना है कि इसे पूछा गया हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। अब आपको इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें पूछा गया है मतलब 75.224 प्लस एक्स बराबर 8.71 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे इसको ध्यान देना है। देखिए अगर आप यहाँ पे 8 का स्क्वायर करते हैं, देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 अठाएँ कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 8 अठाएँ 64 होता है, 8 अठाएँ 64 होता है। और अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 नवा 81 होता है, 9 नवा कितना होता है, 81 होता है, 9 नवा 81 होता है। तो अगर देखिए यह इससे बड़ा, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, किससे, इससे बड़ा 64 से बड़ा और 81 से छोटा, 81 से छोटा क्या पूछा गया है, 64 से बड़ा और 81 से छोटा, मतलब 64 से बड़ा और 81 से छोटा। तो अगर आप देखिए इन दोनों को
अब आप 8 पॉइंट इसमें 71 है, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64 हो रहा है, और 9 का करेंगे तो 81 हो रहा है। आपको ध्यान देना है 64 से बड़ा और 81 से छोटा। अब अगर आप इसका करते हैं तो देखिए यहाँ पे 8.71 है, तो ये इससे तो छोटा हो जा रहा है, इससे बड़ा 64 से बड़ा और 81 से छोटा चाहिए। तो अब आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जब देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला है 62 हो जा रहा है, मतलब इससे बड़ा चाहिए। ये तो भी नहीं कर, इसे देखिए, और इनमें से जो कोई नहीं दिया है तो ये सिर्फ आपको बझाने के लिए दिया जाता है, इसमें आपको बझाने के लिए दिया जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पे बचता है 62.4, एक से क्या होता है बड़ा। ये तो भी नहीं सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब आपको बढ़ रहा है 0.6241, तो ये विकल्प आपका जो मिल रहा है ए, आपका विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर, ए आपका सत्य होगा। तो आपको इसी तरह से हल कर लेना है। तो अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आपका आता है वो क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, देखिए आपको यहाँ पे यक्स को हल करना है। किसी भी प्रश्न में यक्स का यक्स या यक्स स्क्वायर दिखता है, रू दिखता है, उसको हल करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए अगर आप किसी भी वर्ग, देखिए किसी भी प्रश्न में यक्स स्क्वायर रू दिखता है तो उसको हल करने के लिए पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है इसको देखिए। देखिए यहाँ पे 144, 51, 144, 144 प्लस कितना हो रहा है 169, 169 करनी में प्लस 44 100, ठीक है, बराबर। अब आप इसको क्या करना है 12 51 12, 12 प्लस x अपन 12, 12 51 12 बराबर 12। यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा, यहाँ पे आपको पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 169, यहाँ पे मैं आपको बता दिया 144 बराबर 12 प्लस x प्लस 12, ठीक। अब देखिए इसको जब कड़ी से बाहर करेंगे 13 में 169 होता है, तो 13 प्लस 12 बढ़िया में 144 होता है, 13/12 बराबर। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से नोट कर लेंगे, जो ये चीज़ है इसको इसी तरह से हम लोग नोट करेंगे 12 प्लस x बटे 12, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे 12 से 12 को क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे। क्या करेंगे 12 से 12 को हम कैंसिल कर दिए। अब मेरा क्या बचा है 13 बराबर 13 बराबर 13 बराबर 13 बराबर अब आपको यहाँ पर टोटल कर लिए थे, तो देखिए अब आप यहाँ पर बच रहा है 13 बराबर 12 प्लस x, तो 12 प्लस x बच रहा है, 13 बराबर 12 प्लस x बच रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको 13 रहने दीजिए। अब आपको क्या हो रहा है इस प्लस को इधर लाएंगे 13 की तरफ, तो -12 हो रहा है, तो बराबर x। तो अब आपको यहाँ पर 13 में से कराएंगे 1 बराबर x, तो आपका कौन सा विकल्प इसमें है ए विकल्प नंबर आपका सत्य। आपका देखिए इस बहु विकल्प में दिया गया है, आपका विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर होगा। तो आपका कौन सा होगा विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर होगा। अब आपसे इसमें पूछा गया है, जो अगला क्वेश्चन आपका है इसमें क्या पूछा गया इसको ध्यान देना है। आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया इसको आपको ध्यान देना है। देखिए आपको यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है
अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यदि यक्स प्लस 238 बराबर 360 का 5/4 हो तो यक्स का मान होगा। यक्स का मान होगा। यदि देखिए आपको पूछा है यदि करणी में यक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो यक्स का मान। अब आपको इसमें का मतलब समझना, क्या समझना, का मतलब समझना है कि क्या का मतलब क्या होता है। अब आपको ध्यान देखिए, आप कहीं भी कोई भी प्रश्न देखेंगे अगर पूछ लिया है कि का 4/5 मतलब गुणा है, क्या है, गुणा है। अब आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड और क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, 360 गुणे 4/5, 360 गुणे 4/5। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ता 35 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब आपको 5 दूनी 10 अब 5 सत्ते 35 हो रहा है। आपको यहाँ पे देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है, 5 सत्ते 35 और जब 4 हो रहा है, देखिए अब आपका जब यहाँ से हो रहा है तो अब आपको इस 4 को बच रहा है, तो इस 4 को 72 में 72 गुणे 4 करेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, आपका 200 कितना मिल रहा है, 228 मिलेगा, और 228 आपका मिलेगा, 200 आपका 28 मिलेगा। अब आपको 228 जब मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, 228 अब लिखेंगे आप, अब आप लिखेंगे करणी में यक्स बराबर 238 बराबर 228 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, 228 अब यक्स बराबर ऐसे रहने देना। अब आपको 238 यहीं पर रहने दें और 228 आएंगे तो यहाँ पर माइनस कर देना है। अब अगर आप 238 में से 228 माइनस करते हैं तो कितना आपका बचेगा, 50 बचेगा। कितना बचेगा, आपको अब लिखना है यक्स बराबर 50, यक्स बराबर 50 बना है तो ये करणी में है। अब इसको आपको क्या करना है, यह करणी में है तो इसको आप लिखेंगे क्या कि यक्स बराबर 50। तो अगर आप करणी से इसको बाहर करते हैं तो अब यक्स का 50 का स्क्वायर, अब 50 का स्क्वायर क्या होगा, अब आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, अगर आप 50 का स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना आता है, अगर आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2500 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 2500 मिलेगा। तो आपका विल बी दी राइट आंसर क्या होगा, 2500 आपका राइट आंसर होगा। तो आपको विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर होगा। तो आपका विकल्प नंबर ए सत्य है। तो आपका विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। तो आपने देख लिया कि आपको कैसे हल करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा एक अच्छे क्वेश्चन जो वर्गमूल और घनमूल से संबंधित। आपको इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि हर ईयर प्रश्न में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेगा। क्योंकि अगर आपको जो पेपर है, आपका जो फॉर्म है वो जनवरी में आएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आपको तैयारी एक मजबूत और जज्बे के साथ होनी चाहिए, तभी जो आपका फॉर्म है वो जल्द से तैयारी वो भरा जाएगा। और आपको पता है कि इस साल जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा गया था 2022 में, इसमें बहुत स्टूडेंट कम थे क्योंकि 10% ही स्टूडेंट फॉर्म को फिल किए थे और 10% सीट नहीं भर पाई थी। तो इस तरह से करना है।